मैहर की देवी धाम नगरी में फुटपाथ दुकानों को हटाने की कार्रवाई के बाद गरीब दुकानदारों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वर्षों से यहां रोजी रोटी चला रहे लोगों का कहना है कि बिना किसी सूचना के उनकी दुकानें हटा दी गई, जिससे उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। देवीधाम क्षेत्र में 30 से 40 वर्षों से फुटपाथ पर दुकान लगाकर जीवन यापन कर रहे दुकानदारों पर अचानक प्रशासन की कार्रवाई हुई। दुकानदारों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना और वैकल्पिक व्यवस्था के उनकी दुकानें हटा दी गई। दुकानदारों का कहना है कि यही दुकान उनके परिवार के पालन पोषण का एकमात्र सहारा थी और अब उनके सामने अपने बच्चों का पेट पालने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई। वहीं पूर्व पार्षद ने भी इस कार्रवाई को गलत बताते हुए प्रशासन से मांग की है कि पहले वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए थी। अब प्रभावित दुकानदार शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उन्हें दोबारा दुकान लगाने की अनुमति दी जाए या फिर कोई वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराया जाए। प्रदेश में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज हम मां शारदा मंदिर में स्थित हैं, जहां पे प्रबंधक समिति की लाठी का शिकार हुए गरीब, आइए उनको दिखाते हैं कि कैसे इस जगह पे दुकानें एक समय पे लगी हुई थी कि आज वे वीरान पड़ा हुआ है। हम कैमरामैन से बोलेंगे कि पूरा दृश्य दिखाया। ये देख सकते हैं जैसा कि हमारे पीछे यहाँ के रहवासी खड़े हुए हैं, जो दुकानदार यहाँ के निजी हैं। आइए उनसे पूछते हैं आखिर क्या तकलीफ है उनको। जी बताइए। मैं भाई साहब यहाँ पे, मेरा नाम प्रमोद सिंह है, मैं यहाँ पे पूर्व में पार्षद था जी। और ये हमारे वार्ड को विध्वस्त करने में तुला हुआ है शासन प्रशासन और यहाँ के नेताओं के द्वारा। ये जो फुटपाथ कोई आज का फुटपाथ नहीं है। जब यहाँ पे जंगल था, जब यहाँ पे कोई दर्शनार्थी, गिने चुने दर्शनार्थी यहाँ पे दर्शन करने आते थे, तब से फुटपाथ यहाँ पे लगा हुआ है। कोई आज का फुटपाथ नहीं है। और ये जो दुकानें देख रहे हैं आप अगल बगल, जो पूरा चकाचौंध आप देख रहे हैं, तो यही फुटपाथ है, यही जो दुकान में तब्दील हो गई है। कोई एकाएक नहीं आया है, ये सब फुटपाथ ही थे, फुटपाथ के बाद दुकानदार हुए। सबसे दुख और तकलीफ की बात यह है कि ये है तो मैहर नगर पालिका में अभी मिलाया गया है, वार्ड नंबर 1 इसको कहते हैं, और मध्य प्रदेश में आता है। मैहर जिला है और हिंदुस्तान के एक हिस्सा है, जो मां शारदा देवी जी का धाम है, जो विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन आज की डेट में इसको ईरान बना दिया गया है। ट्रंप बन गए हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रशासन बन गया है इजराइल। चारों तरफ से हमला हमारे ऊपर किया जा रहा है। यहाँ आवाज भी छीना जा रहा है, घर भी गिराया जा रहा है, दुकानें भी गिराने के लिए हैं और फुटपाथ भी हटाया जा रहा है। मतलब हम लोगों को जीना यहाँ के लोगों को मुश्किल कर दिए। भीख मांगने वाले को भीख नहीं मांगने देते और व्यापार करने वालों को व्यापार करने नहीं देते। तो आप बताइए, कोई एक तो नहीं है। फुटपाथ और दुकानदार यहाँ पे होते हैं, वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? आने वाले समय में प्रशासनों से आप क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से मैं ये मांग करता हूँ कि प्रशासन जिस तरह इनके साथ अत्याचार की थी, उसी तरह प्रशासन इनके पास आके बैठे और प्रशासन इनकी बातों को सुने, इनके सामान को दिलवाया जाए, जो सामान कूड़ा करकट जैसे फेंका गया था, और इनकी मांगों को माना जाए। और कोई अन्याय इनका मांग नहीं है। जब यहाँ पे कलेक्टर नहीं रहते थे, जब यहाँ पे एसपी नहीं रहते थे, जब यहाँ पे शासन प्रशासन नहीं था, यहाँ पे सिर्फ ये लोग रहते थे। मटके में भर के पानी लेके जाते थे जल वहां पे चढ़ाने के लिए, माँ को स्नान करने के लिए। वो तब से देवी जी है, कोई आज के नहीं है कि आज के हो गए। लेकिन दुर्भाग्य हमारे वार्ड का और दुर्भाग्य हमारे मैहर का, न तो यहाँ पे जनप्रतिनिधि बोलने को तैयार है, न तो शासन प्रशासन तो अत्याचार करने में लगा हुआ है। अगर प्रशासन आपकी मांगे नहीं सुनती तो फिर आगे आप क्या कार्रवाई करवाएंगे? मैं 2 दिन का आपके मीडिया के द्वारा मैं 2 दिन का उनको अल्टीमेटम दे रहा हूँ। अगर 2 दिन के अंदर अगर हमारे दुकानदार और फुटपाथ भाइयों से जो भी शारदा लोक बन रहा है, मैं शारदा लोक का विरोध नहीं कर रहा हूँ। शारदा लोक बने, इतना भव्य बने, इतना भव्य बने कि जो कहीं इतना सुंदर शारदा लोक और ये लोक बना ही ना हो। हमारे दुकानदार और यहाँ के रहवासी कोई लोक का विरोध नहीं कर रहे हैं। उसको जो लोग गलत फहमी भी फैला रहे हैं, वो मैं दूर करना चाहता हूँ। उनको ये चाहिए कि हमारी रोजी रोटी से खिलवाड़ न किया जाए। अगर 2 दिन तक अगर इनसे शासन प्रशासन बात नहीं करती, तो इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा, इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा कि 10,000 पब्लिक के साथ में मैं यहाँ बंधा बैरियर से पैदल मार्च करके कलेक्टर का घेराव करेंगे और घंटा घर में आम सभा करेंगे और उनके ईंट से ईंट बजाने के काम करेंगे। वो जो भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं, इनके भ्रष्टाचार, जो मेला आता है उस मेला में कितने लाखों रुपए का भ्रष्टाचार होता है। आप बताइए, बंधा बैरियर से लेके आपका डेढ़ी तक एक भी न तो आपका प्याऊ की व्यवस्था शासन के द्वारा, न तो कहीं शौचालय की व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं। लेकिन हाँ, पैसे का जब हिसाब किताब होगा
तो कितने शौचालय का पैसा अंदर होगा, कितने प्याऊओं का होगा, कितने भंडारों का होगा, कितना पैसे का ये लीपा पोती करते हैं, ये सबके सामने है। और भ्रष्टाचार का उजागर बिल्कुल निश्चित तौर पर चाहे जनप्रतिनिधि हो और जहां यहाँ का शासन प्रशासन हो। कौन कौन सी मांगे रखे हैं प्रशासन के सामने आपने? प्रशासन से मैंने मांग रखी है कि जो भी लोग निर्माण हो रहा है उसकी पारदर्शिता रखी जाए सबके सामने, क्योंकि भाई मोहल्ला तो हमारा उजड़ रहा ना, वार्ड तो मेरा उजड़ रहा ना। तो भाई जब हम ही को ना आप बताओगे कि भैया आपको दुकान तोड़ेंगे तो मैं दुकान कहाँ दूंगा, आपको फुटपाथ से हटाऊंगा तो आपको फुटपाथ कहाँ दूंगा, आपको मकान तोड़ेंगे तो मकान कहाँ देंगे। अरे भैया कम से कम अगर दुकानें आप हटाने की तो तैयारी कर रहे हैं कि सुना हो कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन में हटाने वाले हैं, तो भैया अगर आपके देने की अगर मंशा अगर जनप्रतिनिधियों की और अधिकारियों की अगर मंशा साफ होती तो पहले दुकानें बनाना शुरू कर देते, आवास बनाना शुरू कर देते, उनको व्यवस्थित करना शुरू कर देते और इनको बताते कि भैया घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको हम इस जगह पे व्यवस्थित करने का उपाय कर